बोले उमापति महादेव की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। बोले उमापति महादेव की जय। मानस कथा श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए, उमा और शंभ विवाह की चर्चा में हम लोग चल रहे हैं। पिछली कड़ी में आप लोग भगवान भोलेनाथ की बारात का वर्णन सुना। अब आगे घटनाक्रम कैसे होता है इसका श्रवण कीजिए। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता। सच पूछो तो दूल्हे के अनुरूप बारात होनी चाहिए, लेकिन जो बारात देवताओं की है वो तो आगे पहुंच गई, क्योंकि वो दूल्हे के अनुरूप नहीं थी बारात। और जो बारात दूल्हे के अनुरूप है वो साथ में है भगवान भोलेनाथ के। चली जा रही है बारात और किसी नगर के एक छोटी गली में पहुंची बारात। सारे के सारे गण इकट्ठे हो गए, बारात आगे नहीं चल पा रही है। भगवान भोलेनाथ सबसे पीछे हैं, नंदी बैल पर सवार हैं। उन्होंने श्रृंगी भृंगी से पूछा, अरे भृंगी जरा बताओ, ये लोग आगे क्यों नहीं चल रहे हैं, इतना जाम क्यों लग गया है। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा कि भगवान देख कर आता हूँ। और देख कर आए तो कह रहे भगवान बड़ा गड़बड़ हो गया है, कोशिश हो रही सब ठीक हो जाएगा। कहा हुआ क्या है। कहा नगर की गली छोटी है और आपका एक गण इतना मोटा है, गली में जाकर फंस गया है, इतने मोटे पेट वाला है। पीछे से लोग धक्का दे रहे तब भी आगे नहीं जा रहा है, आगे से लोग खींच रहे हैं तब भी नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अब जाकर जाम छूटा है, तो चलो अब आगे बारात चली। बोले उमापति महादेव की जय। और सब जयकारा करते जा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आगे देवताओं की बारात जब पहुंची तो वहाँ हिमाचल रचे बिताना। हिमाचल महाराज हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखा है उन्होंने। और सभी को वन सागर सब नदी तलावा सबको निमंत्रण भेजा है। इस संसार के जितने सरिताएं हैं, जितने पर्वत हैं, जितने वन हैं, और सब बढ़िया सुंदर रूप धारण करके, मनुज रूप धारण करके आए हैं उस उमा के बारात में। और जैसे हलचल मची, कन्या पक्ष वाले को, कन्या पक्ष को पता चला कि बारात आ गई है, और सभी बढ़िया सुंदर वाहन पर सज धज करके बारात की अगवानी के लिए चले। जैसे हम लोग भी अपने सनातन धर्म के अनुसार बारात की अगवानी करते हैं। देखा बड़ा बढ़िया वेश है। सबसे आगे कौन है? भगवान विष्णु है। नारद जी से पूछा, कहा भगवान क्या दूल्हा यही है? कहने नहीं, दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे का प्रशासन तंत्र संभालने वाला एक मंत्री है उनका, ये प्रशासन तंत्र संभालता है, दूल्हा थोड़ी है। कन्या पक्ष वालों ने सोचा कि वाह, जब उस दूल्हे का कर्मचारी इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहा ठीक है भगवान, कोई बात नहीं। फिर आए कुबेर जी, तो कहा ये हो सकता है, ये भी बड़े सुंदर है। कहा क्या दूल्हा ये है महाराज? कहने नहीं, ये भी नहीं भाई, ये तो कोषाध्यक्ष है, दूल्हे खजांची है, तो खजाना संभालता है। कहा अच्छा, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा? तो कहा थोड़ा इंतजार करो, दूल्हा बाद में आता है ना। सब लोग आए, सबको जलपान कराया गया और देवता लोग बहुत प्रसन्न हैं। कहा चलो हमारा तो ठाट बाट बढ़िया रहा, आगे पहुंच गए तो सम्मान भी हो गया और रहने के लिए जनवास भी बढ़िया उनको मिल गया।
तो कहा भाई पानी पीने के लिए कोई बकाया बाकी तो नहीं रह गया है? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा नहीं नहीं, अभी हैं, पीछे लोग आ रहे हैं, अभी आप लोग जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा। ऐसे सारे के सारे देवता जनवास में चले गए। अब पहुंची भगवान भोलेनाथ की बारात, विकराल वेश है उनका, नरमुंडों की माला धारण की हुई है, सांपों का मौर बनाए हुई, जिसका वर्णन आप सुन चुके हैं। अब उनके आगे पीछे सब जितने गण हैं उनकी जय बोलते चले आ रहे हैं। तो दूर से ही देख करके बाराती जितने थे वो तो बाद में, और बाराती की जितनी सवारियां हैं, कन्या पक्ष जो अगवानी के लिए आए हैं उनकी जितनी सवारियां हैं, और सब चिग्घाड़, कोई हाथी पर आकर के अगवानी के लिए आया था तो हाथी चिग्घाड़ मारकर पीछे भाग गया, और ऊपर सवार बैठा हुआ पता नहीं कहाँ गया, हाथी ने इसकी चिंता नहीं की। कोई घोड़े पर सवार है तो घोड़े बिदक करके भाग गया पीछे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वहां पर बिडरी चले वाहन सब भागे, कोई नहीं रहा। तो रहा कौन? जो भगवान भोलेनाथ के चरित्र को जान, जो सयाना है। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। बहुत शब्द अच्छा प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। प्रभु के चरित्र को, ईश्वर के चरित्र को, इनकी लीला को जो सयाना है वही समझता है, जो सुजान है वही समझता है। इसका वर्णन कर चुका हूं कई बार कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। तो जो सयाना है, जो इनके मर्म को जानता है, वो रुका। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। बालक, जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो तो डर कर के भाग गए, और घर पहुंचते हैं तो माता पिता उनसे पूछते हैं बेटा बारात देखा? अति कंपित गाता, कांपते हुए डर के मारे कांप रहे हैं। माताएं पूछती हैं देवी कि बच्चों तुम कांप क्यों रहे हो, बारात ठीक नहीं है क्या? अरे बारात भूत प्रेत की है, पिशाचों की बारात है। कहा दूल्हा कैसा है? कहा दूल्हा तो पागल है, विक्षिप्त है, वो पागल वेश धारण किए बैठता है, नंग धड़ंग बैठा हुआ है वो तो। और बच्चे कैसे झूठ बोलते हैं? आप अगर कह दो कि हमसे कर्ज मांगने वाला कोई महाजन आ रहा है बेटा, मैं ऊपर कमरे में हूं, और जब वो आए दरवाजे पर तो बता देना पिताजी नहीं है। तो जब बालक जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, महाजन उससे पूछेगा कि बेटा पिताजी नहीं है क्या, पिताजी कहाँ हैं? तो बालक सही बोलेगा और कहेगा कि पापा कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं हैं। तो बच्चे में ऐसा सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और यहाँ भी सच बोल रहे हैं वो कि वो बारात नहीं है बल्कि यमराज की सेना है। जम की धार किधों बरियाता, बारात कहाँ है? वो तो यमराज की सेना है। तो माताएं डर जाती हैं, लेकिन जैसी हमारी सनातन रीति है, दूल्हे का इतने पर भगवान भोलेनाथ की बारात आ गई। किसके दरवाजे पर? हिमाचल जी के दरवाजे पर आ गई। अब भूत प्रेत भी पीछे जितना था माल मटेरियल खाने पीने का, सब खा पी करके चट्ट कर गए, और वो भी पीछे जनवास में जहाँ जिसको जाना था चले गए। रह गया कौन? भगवान भोलेनाथ और उनके दो गण श्रृंगी और भृंगी, और नंदी जिस पर सवार हैं वो। और इधर मैना बढ़िया कंचन थाल में आरती सजा करके सखियों के साथ आगे उस अपने दूल्हे दामाद के दही अक्षत से टीका करने के लिए चली, जैसी हमारी रीति है। बाबा कैसे लिखते हैं उसका आनंद लीजिए कि मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली
हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विसेखा। भाज भवन बैठी अति त्रासा, भाज भवन बैठी अति त्रासा। चले महेश जहाँ जनवासा, सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी। सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी। मैना दी चली जैसे विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब रुद्र के रौद्र रूप को देखा तो डर के मारे कांप गई, और वो मंगल थाल नीचे गिर गया, और सारी की सारी उनकी सखियां और मैना भी भाग गई और महल में घुस गई डर के मारे। जब ये घटना घट गई तो भोलेनाथ ने श्रृंगी से पूछा कि श्रृंगी, क्यों ये लोग डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया इनको? तो श्रृंगी ने कहा कि भगवान, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आपका पदार्पण जहाँ होता है वहाँ ऐसा हो ही जाता है। पता नहीं आपकी पद की महिमा है, ये आपकी महिमा है, जहाँ आप जाते हो सब डर कर भाग ही जाते हैं। या हो सकता है कि इस घर की रीति हो, इस नगर की रीति हो कि जब दूल्हा बारात में आए और सास उसका टीका करने के लिए चले तो सबसे पहले उसको थाल पटक करके घर में घुस जाना होता है। हो सकता है यही इनकी प्रथा हो। तो जो भी रीति है, भगवान भोलेनाथ ने कहा हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, न हमें मान की चिंता है, न अपमान की चिंता है। गए महेश जहाँ जनवासा, और जहाँ महेश महानीश हैं। महानीश क्यों कहा गया है? वो दुनिया के सांसारिकता के मान अपमान तीनों गुण से ऊपर हैं, इसलिए महेश शब्द विशेष रखा गया यहाँ पर। और भोलेनाथ चले गए जनवास में। यहाँ करुणा करती है मैना पुत्री मोह में, वो अधिक स्नेह गोद बैठारी उस बालिका उमा को गोद में ले लिया, और फिर वो करुणा करती है, चिंता करती है कि ऐसा वर इस सुंदर बिटिया के लिए कैसे मिला। अभिप्राण करती है, कसकीन बरु बौराह विधि जे तुम्हें सुंदरता दही। कसकीन बरु बौराह विधि जे तुम्हें सुंदरता दही। विधाता की भी लीला बड़ी अजब है। वो क्या करता है उसके मर्म को कोई समझता नहीं है। बिटिया किसी को इतना सुंदर बनाता है तो उसके लिए विवाह भी वर भी सुंदर बनाना चाहिए। तुमको इतना सुंदर बनाया और तुम्हारे लिए वर इतना अवगुणी, इतना कुरूप दिया, मैं ऐसा विवाह कभी होने नहीं दूंगी। और फिर नारद को कोसती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। साचे हूँ उनके मोहन माया, साचे उनके मोहन माया। वो माया को क्या जाने, वो पुत्री मोह को क्या जाने। उनकी पत्नी होती, गृहस्थी होती तब तो जानते। बड़ा गड़बड़ निर्णय किया उन्होंने, और तुम पागल हो। उन्हीं के निर्णय के अनुसार उनकी आज्ञा मान करके इतनी कठोर तपस्या किया। ऐसे वर के लिए मैं कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जलनिधि मह परऊं। वो कहती है बेटी तुमको लेकर के मैं आत्महत्या कर लूंगी। और इस शरीर की तीन ही गति होती है,
या तो मिट्टी में दफनाया जाता है, या तो जल में प्रवाहित किया जाता है, या तो आग में जलाया जाता है। तीनों विकल्प इन्होंने समाप्त कर दिया। यहाँ इतनी मोहग्रस्त हो गई मैया मैना, तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि महु परऊं। घर हमारा उजड़ जाए लेकिन जीते जी मैं अपनी कन्या का विवाह इस बर से नहीं करूंगी। ये सुन करके माता तो मोहग्रस्त हो गई, लेकिन बुद्धिमती भक्तिमती माँ उमा जो सारा मर्म समझती हैं वो मैया को समझा रही हैं। ये प्रसंग सच पूछो तो हमारे इस वर्तमान काल में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। इस प्रसंग से आज विवाह का खंडन विखंडन, विवाह जीवन का इसीलिए होता है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। यहाँ दहेज तो बहुत दिया जाता है, लेकिन दहेज देने का घमंड होता है, और इस भाव से दिया जाता है कि किसी ससुराल वाले व्यक्ति का मुख न खुल सके, बिटिया को इतना दे दो, अगर मुख खुलेगा तो बिटिया हमसे शिकायत करेगी, तब मैं उसको देख लूंगी। और इसी एक बात पर जो सारा संबंध विच्छेदन होता है, वो किस तरीके से सामंजस्य बने, उसका एक बहुत बढ़िया उपदेश दिया गोस्वामी जी ने। माँ उमा बोलती है कि माताजी बिल्कुल शोक मत कीजिए, क्योंकि इस मस्तक पर, इस लीलार पर, हमारे भाग्य पर विधाता जो लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जनि लेहु कलंका, माँ तो व्यर्थ जनि लेहु कलंका। बेटी व्यर्थ, मैया व्यर्थ कलंक तुम ले रही हो। जब विधाता के आगे किसी की चलता ही नहीं है, हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में अगर ऐसा ही दोहरा लिखा है तो दूसरा विवाह करूंगी, या अगर आत्महत्या करूंगी तो दूसरे जन्म में तो यही मिलेंगे। और माँ उमा तो कहना चाहती है ना कि मैंने तो वरदान ही मांगा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहमु कुमारी। लेकिन लौकिक परिप्रेक्ष्य में उपदेश देती हैं, माँ ऐसा काम मत करो कि जीवन में कलंक आ जाए तुम्हारे। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाइए काहू, तो कत दोष लगाइए काहू। अगर बिटिया कहे कि पिताजी ने हमारा विवाह अच्छे घर में नहीं किया, इसकी अगुवाई करने वाला अच्छा घर देख करके हमारा विवाह नहीं सेट किया, तो किसी का दोष नहीं है। न तो वहाँ अगुवा का दोष है, न तो पिता का दोष है। जो कर्म में लिखा है उसी के अनुसार सारे क्रियाकलाप भगवान करता है। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पाऊब तहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पाऊब तहीं, सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि, नयन बारी विमोचहि, नयन बारी विमोचहि।
बोली उमापति महादेव की। ऐसा करुण वातावरण जब व्याप्त हो जाता है तो फिर बुलाया किसको जाता है? उस ब्रह्मर्षि नारद को। नारद जी पहुँचते हैं और सबकी शंका का समाधान करते हैं। और फिर हाथ देखते समय जो वर्तमान और भविष्य की बात कही थी, जिसका मैंने उदाहरण पहले दिया था, उस भूतकाल की बात को अब करते हैं, पहले नहीं रखते। आप सुन चुके हैं ना कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। तो उमा के संबंध में भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों बातें कहते हैं। तो भविष्य और वर्तमान तो कह चुके हैं, अब भूतकाल की बात को अब कह रहे हैं। मैना, इनका संबंध भगवान भोलेनाथ से नित्य का है। ये माया है, भगवान भोलेनाथ ईश्वर है। पूर्व जन्म में सती थी। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सिय कर लीना। उसी कारण से पिता के यज्ञ में इन्होंने देह त्याग किया, वरदान मांगा और दूसरा जन्म इसीलिए मिला है कि भगवान भोलेनाथ का इनका नित्य संबंध है। जब संशय दूर हुआ संत के द्वारा, तब मैना हिमवंतु आनंदे, प्रसन्नता से भर गए माता पिता, और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और फिर विवाह की सारी विधि करवाई जाने लगी। और इसके पहले, विवाह के पहले, मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवानी। भगवान भोलेनाथ ने और मैया पार्वती ने उस भगवान गणेश की पूजा किया। लोग शंका करते हैं कि भाई तो विवाह ही नहीं हुआ तो गणेश जी कहाँ से आ गए? तो दूसरी पंक्ति में इसका संशय निवारण करते हैं। को सुनि संशय करहि जनी, सुर अनादि जिय जानी। संशय मत करो, ये तो लौकिक व्यवहार है, ये अनादि देवता हैं। और वैसे भी पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि एक कल्प में 14 मनु और 14 इंद्र होते हैं, और गणपति पद भी होता है साथ साथ में। तो पद वही रहता है, और उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति समय समय पर बदलता रहता है। जैसे तंडी नाम का ब्रह्मर्षि था, कभी वो गणपति पद पर विराजमान था, कभी मयूरेश जी जो कश्यप और आदित्य के पुत्र थे वो विराजमान गणपति पद पर हो गए, इत्यादि। इस प्रकार से संशय करने की आवश्यकता नहीं। कोई सुनि संशय करे जिन, सुर अनादि जी जान। और अभी तक देवताओं की सांस अटकी हुई है, क्योंकि पाणी ग्रहण नहीं हुआ है। देवता लोग सोच रहे हैं कि भगवान का मन कब उचट जाए भोलेनाथ का और मंडप से ही भाग जाए उठ करके। तो सब खड़े हैं और कह रहे हैं पुरोहित महाराज से कि जल्दी इस जिन का पानी ग्रहण करवा दो बस भगवान। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब ही हर से सकल सुरेशा। और जब पानी ग्रहण हो गया तो देवता लोगों को काम बन गया। फिर बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। सब जयकार करने लगे। और फिर विधिवत श्रुतियों के द्वारा जैसा वर्णन है, सब उस विधान से इनका विवाह होता है। हिमाचल जी बहुत अच्छा कन्यादान देते हैं। दायज दियो बहुभांति पुण्य कर जोरी, हिम भूधर दियो कादेव पूर्ण काम। प्रभु आप तो काम है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। इसलिए एक निवेदन है। और जब माँ उमा तैयार होकर के पति के साथ जाने लगती है तो मैया मैना एक बहुत सुंदर उपदेश देती है कन्या को। करे हु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। जो हम लोग भी अपनी बहनों को, अपनी कन्या को करते हैं। और यही शिक्षा मैया सुनैना माता सीता को देती है।
सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। विदाई के समय में हाथ जोड़ करके हिमाचल जी विनती करते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर दे, होई प्रसन्न बर दे। वरदान प्राप्त करते हैं, आश्वस्त करते हैं भगवान भोलेनाथ अपने ससुर को। इस प्रकार से नंदी बैल पर सवार होकर के माँ उमा और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान होते हैं और उनका वहाँ पर करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा।